आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको यहाँ पर गुणा करने की ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं जिसके द्वारा आप 3 अंकों की संख्या का गुणा 3 अंकों की संख्या के साथ बड़े ही आसानी के साथ और बड़े ही जल्दी निकाल पाएंगे। अब जैसे कि हमने आपसे कहा कि आपको 7, 5, 4 का गुणा 3, 2, 1 के साथ करना है तो उसको आप बड़े ही आसानी के साथ निकाल पाएंगे। अब जब भी आप 3 अंकों की संख्या का गुणा 3 अंकों की संख्या के साथ करते हैं तो आपको हमेशा 5 स्टेप फॉलो करने होते हैं। पहले स्टेप में आप हमेशा लास्ट के 2 अंकों का गुणा करेंगे। फिर आपको अगले स्टेप में लास्ट के 4 अंकों को लेना होता है और उनका आपको क्रॉस में गुणा करना होता है। फिर आप अगले स्टेप में पूरे के पूरे 6 अंकों को लेते हैं और उनका आप पहले क्रॉस में गुणा करेंगे, फिर आप उनका सीधा गुणा करते हैं। इसके बाद आप अगले स्टेप में स्टार्टिंग के 4 अंकों को लेंगे, और उनका आप क्रॉस में गुणा करेंगे। फिर आप अगले स्टेप में स्टार्टिंग के 2 अंकों को लेते हैं और उनका आप गुणा करेंगे। अब आप पहले 2 अंक लेते हैं, फिर आप 4 अंक लेते हैं, फिर आप 6 अंक लेते हैं, फिर आप 4 अंक लेते हैं और फिर आप 2 अंकों को लेते हैं। तो पहले आप बढ़ते हैं, फिर आप घटते हैं। इस बात को आप हमेशा ध्यान में ज़रूर रखेंगे। तो पहला स्टेप हमसे क्या कहता है? पहला स्टेप हमसे क्या कहता है कि लास्ट के 2 अंकों का आप गुणा करेंगे। लास्ट के 2 अंक यानी कि 4 का गुणा 1 के साथ। तो 4 का गुणा 1 के साथ करोगे तो 4 आ जाएगा। अब आप लास्ट के 4 अंकों का क्रॉस में गुणा यानी कि 5 का गुणा 1 के साथ, 2 का गुणा 4 के साथ। तो 5 का गुणा 1 के साथ करोगे तो 5 आएगा, 2 का गुणा 4 के साथ करोगे तो 8 आएगा। 5 और 8 13 है, 5 और 8 13 है। 13 का आप 3 रखोगे और एक आपको यहाँ पर हासिल ले लेनी होती है। अब आपको अगले स्टेप में पूरे के पूरे 6 अंकों को आपको लेना होता है। अब आप 7 का गुणा 1 के साथ करोगे, फिर आप 3 का गुणा 4 के साथ करोगे और 5 का और 2 का आप सीधा गुणा करेंगे। 5 और 2 का आप सीधा गुणा करेंगे तो 7 का गुणा 1 के साथ करोगे तो 7 आएगा। 3 का गुणा 4 के साथ तो 12 आएगा। 5 का गुणा 2 के साथ तो 10 आएगा। तो 7 और 12 19, 19 और 10 29, 29 और 1 30 हो जाएगा। 30 का आप यहाँ पर 0 रखो और 3 आपकी हासिल आ जाएगी। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना होता है? अगले स्टेप में आपको स्टार्टिंग के 4 अंकों को ले लेना होता है और उनका आपको क्रॉस में इस प्रकार से गुणा करना होता है। यानी कि आप 7 का गुणा 2 के साथ और 3 का गुणा 5 के साथ। तो 3 का गुणा 5 के साथ करोगे तो 15 आएगा। 3 का गुणा 5 के साथ तो 15, 7 का गुणा 2 के साथ तो 14, 7 का गुणा 2 के साथ तो 14, तो 15 और 14 29, 15 और 14 29, 29 और 3, 29 और 3 32, 32 का आप यहाँ पर 2 रखोगे, 3 आपकी फिर से हासिल आ जाएगी। अब आपको स्टार्टिंग के 2 अंक यानी कि 7 का गुणा आप 3 के साथ, तो 7 का गुणा 3 के साथ करोगे तो 21, 21 और 3 24, 21 और 3 24 होता है। तो 24, 20, 34 आपका आंसर आ जाएगा। अब हमने आपसे कहा कि आपको 6, 4, 1 का गुणा करना है 5, 3, 2 के साथ, तो आप उसको बड़े ही आसानी से निकाल पाएंगे। अब आप 1 का गुणा करो 2 के साथ, तो 1 का गुणा 2 के साथ करोगे तो 2 आएगा। अब आप 4 का गुणा 2 के साथ, तो 4 का गुणा 2 के साथ तो 8, 3 का गुणा 1 के साथ तो 3, तो 8 और 3 11, 11 का आप यहाँ पर 1 रखोगे और 1 आपकी हासिल आ जाएगी। अब आप 6 का गुणा 2 के साथ, तो 6 का गुणा
2 के साथ करोगे तो 12 है, 5 का गुणा 1 के साथ तो 5, तो 12 और 5 17 है। 17 को आप याद रखो। अब आप 4 का गुणा 3 के साथ, तो 4 का गुणा 3 के साथ तो 12 है, 17 और 12 29, 29 और 1 30, 30 का आप यहाँ पर 0 रखेंगे और 3 आपकी हासिल आ जाएगी। अब आप 6 का गुणा 3 के साथ तो 18 है, 5 का गुणा 4 के साथ तो 20, 18 और 20 38, 38 और 3 41, 38 और 3 41, 41 का 1 4 हासिल आ जाएगी। अब आप 6 का गुणा 5 के साथ तो 30, 30 और 4 34, 30 और 4 34, तो 34 10 12 आपका आंसर आ जाएगा। कि आपको 4 5 2 का गुणा करना है 1 6 3 के साथ, तो आपको यहाँ पर क्या करना होता है, आपको यहाँ पर क्या करना होता है, 2 और 3 का गुणा, तो 2 का गुणा 3 के साथ करोगे तो 6 आ जाएगा। अब आप 5 का गुणा 3 के साथ करोगे तो 15 आएगा, 2 का गुणा 6 के साथ करोगे तो 12 है, तो 15 और 12, 15 और 12 27, 27 का 7 रखोगे 2 हासिल आ जाएगी। अब आप 4 का गुणा 3 के साथ, तो 4 का गुणा 3 के साथ तो 12 है, 1 का गुणा 2 के साथ तो 2, तो 12 और 2 14, 14 को आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब आप 5 का गुणा 6 के साथ, तो 5 का गुणा 6 के साथ तो 30, तो 14 और 30, 14 और 30 44, 44 और 2 46, 46 का आप यहाँ पर 6 रखेंगे, 4 आपकी हासिल आ जाएंगी। अब आप 4 का गुणा 6 के साथ तो 24, 1 का गुणा 5 के साथ तो 5, तो 24 और 5 29, 29 और 4 33, 33 का आप यहाँ पर 3 रखो, 3 आपकी हासिल आ जाएंगी। अब आप 4 का गुणा 1 के साथ तो 4, 4 और 3 7, तो 736 76 आंसर आ जाएगा। मैंने आपसे कहा कि आपको 3 2 4 का गुणा 5 3 के साथ करना है, तो आप इसको यहाँ पर किस प्रकार से निकालेंगे। अब हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि 3 अंकों की संख्या का गुणा 2 अंकों की संख्या के साथ कैसे किया जाए। तो आप यदि यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर 3 अंक हैं और यहाँ पर 2 अंक हैं, तो आपको नीचे की संख्या को भी 3 अंकों में कन्वर्ट कर लेना होता है। इसके लिए आप इसके आगे एक 0 लगा देंगे और इसको 3 अंकों में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर भी 3 अंक हो गए हैं और यहाँ पर भी 3 अंक हो गए, यानी कि आपको 3 अंकों की संख्या का गुणा 3 अंकों की संख्या के साथ करना है, जो अभी ही हमने आपको सिखाया है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होता है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, 4 और 3 का गुणा, तो 4 और 3 का गुणा करोगे तो 12 आएगा, 12 का 2 रखो, 1 आपकी हासिल आ जाएगी। अब आप 2 का गुणा 3 के साथ तो 6, 5 का गुणा 4 के साथ तो 20, तो 6 और 20 26, 26 और 1 27, 27 का 7 2 हासिल। अब आप 3 का गुणा 3 के साथ, तो 3 का गुणा 3 के साथ तो 9, 0 का गुणा 4 के साथ तो 0, तो 9 और 0 9 ही होता है, 9 को आप याद रखेंगे। 2 का गुणा 5 के साथ तो 10, तो 9 और 10, 9 और 10 19, 19 और 2 21, 21 का आप यहाँ पर 1 रखेंगे, 2 आपकी फिर से हासिल आ जाएगी। अब आपको 3 का गुणा करना है 5 के साथ, तो 3 का गुणा 5 के साथ करोगे तो 15, 0 का गुणा 2 के साथ तो 0, तो 15 और 0 15 ही होता है, 15 और 2 17, 17 का आप यहाँ पर 7 रखेंगे, 1 आपकी हासिल आ जाएगी। अब आप 3 का गुणा 0 के साथ करोगे तो 0 ही आएगा, 0 में आप 1 जोड़ोगे हासिल का, तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा, तो 17 17 2 आंसर आ जाएगा। आपको 2 1 2 का गुणा
23 के साथ करना है तो आपको यहाँ पर क्या करना होता है कि यहाँ पर आप एक 0 लगाओगे और 2 और 3 का गुणा, तो 2 और 3 का गुणा करोगे तो 6 आएगा। अब आप 1 का गुणा 3 के साथ तो 3, 2 का गुणा 2 के साथ तो 4, तो 3 और 4 7, 3 और 4 7 हो जाएगा। अब आप 2 का गुणा 3 के साथ करोगे तो 6, 0 का गुणा 2 के साथ करोगे तो 0, तो 6 और 0 6 ही होता है। 6 को आप याद रखेंगे। 1 का गुणा 2 के साथ तो 2, तो 6 और 2 8, 8 का आप यहाँ पर 8 ही रखेंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना होता है, 2 का गुणा 2 के साथ और 0 का गुणा 1 के साथ, तो 2 का गुणा 2 के साथ तो 4, 0 का गुणा 1 के साथ तो 0, तो यहाँ पर 4 और 0 4 ही होता है, तो आप यहाँ पर 4 को रखेंगे। अब आप 2 का गुणा 0 के साथ तो 0 ही आएगा, तो आंसर आ जाएगा 48, 76 आपका आंसर आ जाएगा। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।